हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने जेबी कोचिंग यूट्यूब चैनल पे। तो आइए दोस्तों, आज का क्लास है परसेंटेज का क्लास 8 है, जो मैं आपको सवाल बताने वाला हूँ कि आप बुढ़ापे तक याद रहेगा, आपको बुढ़ापे तक याद रहेगा। देखिए, ऐसा मैं आज आपको ट्रिक लाया हूँ, ठीक है ना। आइए पहले सवाल को पढ़ते हैं। एक टीवी सेट की कीमत में 500 रुपए की बढ़ोतरी होती है तो कीमत बढ़कर 10,500 रुपए हो जाती है, तो बताएं कि टीवी सेट की कीमत में कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। ठीक है, पहले क्या था, एक टीवी सेट की कीमत कितना था, 500 रुपया। 500 रुपए की क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। कितने का हुई, 500 रुपए की बढ़ोतरी हुई। तो वो बढ़कर कितना हो गया था, 10,500 हुआ। ठीक है, तो पूछा क्या है कि बताएं कि टीवी सेट की कीमत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। ठीक है, तो यानी 500 रुपए की बढ़ोतरी हुई तो 10,500 हुआ, तो पहले कितना रहा होगा, 10,000 रहा होगा, 10,000 रहा होगा। तो पूछा क्या है कि टीवी सेट की कीमत में बढ़ोतरी, तो यानी कितना, 500 का क्या हुआ, उसमें वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि पूछा है। क्या पूछा है, प्रतिशत वृद्धि पूछा है। तो 500 का वृद्धि हुआ है तो किस पे हुआ है, 10,000 पे हुआ है, 10,000 पे हुआ है। परसेंटेज में लाने के लिए हमेशा 100% से गुना करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 0 से 0, 0 से 0, यानी 5% की क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और मेरे इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको वादा करता हूँ कि ये सवाल आपको अच्छे से समझा दूंगा, बस आप लोग लास्ट तक भागिएगा मत केवल। तो आइए दोस्तों, सवाल नंबर ये 2 है, क्वेश्चन नंबर 2। राहुल की सैलरी 630 रुपए से बढ़कर 700 रुपए हो जाती है तो राहुल की सैलरी में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है। ध्यान से पहले क्वेश्चन देखिएगा। आपको ऐसा सवाल आपको मैं बता चुका हूं पहले इसकी वीडियो में। राहुल की सैलरी 630 रुपए से बढ़कर 700 रुपए हो जाती है। ठीक है, तो राहुल की सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। पहले कितना था, पहले था 630 रुपया, बढ़ के कितना हो गया, 700 रुपया। तो कितने रुपए की वृद्धि हुई, कितना का हुआ, 70 रुपए। 70 की क्या हुआ, वृद्धि हुआ। किस पर हुआ, वृद्धि पर, प्रतिशत वृद्धि पूछा है तो वृद्धि पे इस तरह लगाएंगे। ठीक है, तो 630 रुपए था और बढ़ के कितना हो गया, 700 रुपए। तो कितना का वृद्धि हुआ, 70 रुपया। 70 रुपया, लेकिन किस पे हुआ, जिस पे, देखिए जितना बढ़ा उसको ऊपर और जिस पे हुआ उसको नीचे। तो 630 रुपया पे हुआ। अब परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुना कर देते हैं, ये बात आपको पता है। तो 0 से 0 और 7 के कम 7, 7 9 63, यानी हो जाएगा 100% बटा 9। भाग लगा लेंगे तो आ जाएगा 11 बटा 1, 11 से 1 बटा 9%, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस आप लोग मेरे इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, मैथ से डरिए मत। मैथ से जितना डरेंगे आप ऐसा पढ़िए कि मैथ आपसे डरे, मैथ आपसे भागे। तो आप लोग को ये सवाल समझ में आया होगा। जो लोग अब तक हमारे इस चैनल को, नए लोग जितने लोग हैं, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज सब्सक्राइब कर ले। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है। पहले इस क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं, ठीक है ना, आसानी से। चलिए आइए, दो संख्या किसी तीसरी संख्या के क्रमशः 20% तथा 30% के बराबर है, तब तो बताएं कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है, बराबर पूछ रहा है। और ध्यान से बस देखिए, दो संख्या किसी तीसरी संख्या की, तीसरी संख्या मान लेते हैं 0, आपको सवाल बताएं आपको ऐसा, तथा तीसरी संख्या के क्रमशः 20% तथा 30% के बराबर है। ठीक है, तो 20% के, तो पहली संख्या देखिए, पहली संख्या कितना है 20 और दूसरी संख्या 30%। पहली संख्या 20 और दूसरी संख्या
30। तो पूछा क्या है कि दूसरी पूछा है, सॉरी, बताएं कि पहली संख्या, पहली पूछा है बताएं कि पहली संख्या दूसरी संख्या की कितना प्रतिशत के बराबर है। पहली संख्या के बारे में पूछा है कितने बराबर, तो पहली संख्या और बटे में 30, पहली संख्या और दूसरी संख्या। लेकिन कहीं मिस्टेक लग रहा है, 1 मिनट, सॉरी, यहाँ 25 रहेगा, 25% सही है। अब सवाल सही है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हो गया, यानी पूछा क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या। पहली संख्या के बारे में पहले पूछा है, जिसके बारे में पूछेगा उसको ऊपर, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा उसको नीचे। तो पूछा क्या है 20% किस पर, यानी 25% के बराबर है, 25% के बराबर है तो 25 लिखेंगे और परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुना कर देंगे। 25 चौको 100 यानी 20 चौको 80% के बराबर है। कितने परसेंट के बराबर है, 80% के बराबर है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे, यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से कितना प्रतिशत अधिक है। ध्यान से एक बार और पढ़ लीजिए, सवाल थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। आइए देखते हैं, यदि x का मान, ध्यान सुनिए, x का मान y के मान से, x का मान y के मान से 25% कम है तो y का मान x के मान से कितना, जो x का मान है उससे कितना अधिक है। ध्यान दीजिए, यानी x का मान, x के बारे में पूछ रहा है, देखिए जिसके बारे में पूछ रहा है उसको ऊपर, यानी x का, यदि x का मान y के मान से 25% कम है, y के मान से 25% कम है तो 25 को ऊपर लिख लीजिए। पूछा क्या, आप ध्यान दीजिए, तो y का मान x के मान से कितना प्रतिशत अधिक है, रहा होगा, अधिक कुछ है, बढ़ोतरी हो रही है। तो अगर रहा होगा 100% तो 100 में से 25 घटा देंगे तो हो जाएगा आपका 75, और परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुना कर देंगे 100% से, तो हो जाएगा आपका 25 से कम 25 3 75, यानी आ जाएगा आपका, इसमें भाग लगा लेंगे 3 से, 100 में भाग लगा लेंगे 3 से, तो हो जाएगा 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आया होगा। तो इसी तरह एक और क्वेश्चन है, आप लोग बस मेरे इस वीडियो पे बने रहिए बस लास्ट तक। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक, जो सवाल बताया है ना अभी इसके पहले उसी तरह सवाल है, ठीक है ना, आप बस ध्यान से, यदि ए की आय बी की आय से, यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, 20% क्या है, बी की आय से ए की आय 20% अधिक हो तो बी की आय, देखिए फिर से ध्यान से, यदि ए की आय तो खांसी आ जाता है, देखिए जुकाम भी बहुत तेज हो गया। यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक हो तो बी की आय ए की आय बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। कमी पूछ दिया, उसमें बढ़ोतरी पूछा था इससे अगली बार सवाल में, ठीक है ना। तो ए की आय बी की आय से कितना परसेंट अधिक है, 20% अधिक है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, तो बी की आय, ध्यान दीजिएगा, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। तो यानी अब
अब जो नीचे 20 में यानी 20% अधिक होगा तो किससे अधिक होगा। अब फिर उसके बाद कमी पूछ दिया है कितना परसेंट, यानी बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो कम जब पूछा है तो इसमें जोड़ के नीचे यानी 100 में 20 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 120। ठीक है, अगर ऐसा सवाल आपको बताया हूँ और परसेंटेज में लाने के लिए 100% से गुना कर देंगे, 0 से 0 और 2 एकम 2 तो हो जाएगा आपका 2 छः के 12, 6 से भाग लगा लेंगे इसमें तो हो जाएगा 50/3 तो आ जाएगा 16, भाग लगाएंगे तो 16 सही 2/3%। आइए ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्या पूछा है, कमी पूछा है ना, कम पूछा है कितना प्रतिशत कम है। जब कमी पूछ देगा तो क्या करेंगे इसमें 100 में जो नीचे वाला नीचे में क्या करेंगे इसमें 100 में 20 जोड़ देंगे। ठीक है, कमी पूछ दिया, अगर यह बढ़ोतरी रहता वृद्धि रहता तो क्या कर देते, जोड़ देते। मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है ना, मैं आपको कई इसके पहले वाली वीडियो में अच्छे से समझाया हूँ। और तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रुकिए 1 मिनट। तो आइए दोस्तों, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप बस इसको ध्यान से देखिए। दो संख्याएं यानी दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% व 37% कम हो तो दूसरी संख्या से पहली संख्या कितना प्रतिशत कम है। ध्यान से देखिए, आइए एक बार और पढ़ लेते हैं। दो संख्या, पहले सवाल को ध्यान से पढ़ा जाता है, ठीक है ना, उसे समझा जाता है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% व 37% कम हो तो दूसरी संख्या से पहली संख्या कितना प्रतिशत कम है ना। तो पहली संख्या मान लेते, देखिए तीसरी संख्या देखिए मान लेते हैं 100% है। तीसरी संख्या कितना परसेंट है, 100% है। तो पूछा है पूछा क्या है, पहली संख्या 30% कम है। तो पहली जब संख्या 30% कम है तो यानी 70 होगा। ठीक है, अब पूछ रहा है वो देखिए सॉरी पहली नहीं है, तीसरी संख्या से एक 30% कम है, वह 37% कम है। तो दूसरी मान लेते हैं, पहली मान लिए 70 और दूसरी मान लिए 37, यानी हो जाएगा 63 हो गया इसका, और 63 37 था तो इसका 63। तो पूछा क्या है कि कम हो तो दूसरी संख्या से पहली संख्या कितना प्रतिशत कम है। पहली संख्या देखिए ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या से दूसरी संख्या से पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो यानी इसमें हो जाएगा कितना कम है, 7% कम है। 7% कम है, किससे कम है, 70 से। सुनिए, तो अब देखिए लिखेंगे 7 अब बटे में 70 लिखेंगे, गुणे में परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुना 7 एकम 7 और बचा 10, यानी 10 से भाग लगा लेंगे तो 10 यानी 10% क्या है, कम है। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको सवाल समझ में आया तो प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक करिए और प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।